सारे गा रे ग प दा सा सारे सारे गा रे ग प दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। मन में ऐसा विश्वास, ऐसी भावना रहनी चाहिए हमेशा। हम इस विश्व में ऐसे अकेले हैं, पर ऐसे इस विश्व में हम कहीं 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 किसी दूर नक्षत्र ग्रह तारामंडल में चले जाएं, अथवा इसी पृथ्वी के किसी कोने में रहें, अथवा किसी पाताल में हमको जाना पड़ जाए, मेरा मालिक हमेशा मेरे साथ होता है। आई एम नेवर अलोन। यू नीड टू बिल्ड दिस ट्रस्ट, यू नीड टू बिल्ड दिस फेथ इन यू। ये इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारे घर का कोई मर जावे तो भी तेरी आंख से आंसू ना आवे। क्योंकि ये तो ट्रेन में सफ़र करे, दिल्ली से बॉम्बे जावे तो कितने लोग बैठते एक कंपार्टमेंट में, 60-70 लोग होते हैं। आप निकलते हुए आँख से मुलाकात किसी से होती है, किसी से बात होती है, किसी के साथ खाना भी शेयर होता है, फिर अपने अपने स्टेशन पे सब उतर जाते हैं। हम बड़ी खुशी से उनको गुड बाय बोलते हैं। आजकल तो SMS और ईमेल और फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं कि अच्छा फिर भी कभी मिलिएगा, फिर भी कभी आइएगा। हमको कोई कटुता नहीं होती है, पर हमको कोई ऐसी मैत्री भी नहीं है कि हम पहुंचकर अपने ठिकाने में बैठ के उन्हें रो रो कर याद करें। आपको याद है आपके आखिरी यात्रा में, आपकी आखिरी यात्रा मतलब वो फट्टे वाली नहीं, फट्टे वाली यात्रा तो तुम्हें कैसे याद रहेगी। लास्ट जो आपने बस या ट्रैवल या एयर से ट्रैवल किया है जब, तो आपके साथ जो को पैसेंजर्स थे, आप कभी उनको बैठ के याद करते हो क्या? लेकिन वक्त बिताने के लिए साथ बैठा है, हेलो हाय होती है, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या करते हैं। और कभी कभी तो अच्छी खासी लोगों की बिजनेस डील्स हो जाती हैं, कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। इट्स अ गुड PR समटाइम्स। लेकिन एक दफ़े आप ट्रेन बस प्लेन से उतर गए, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। एक बच्चा अपने बाप के साथ सफ़र कर रहा था दिल्ली से फरीदाबाद की लोकल ट्रेन में। सामने ही एक और फैमिली बैठी थी। तो राहुल के पिताजी पूरे समय वो सामने वाले के बच्चे के साथ खेलते थे, उससे बात करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हो, कौन सी पोएम आती है, कौन सी फिल्म देखी है, कौन सा गाना आता है। और राहुल गुस्से में मुंह फुलाए हुए बैठा है कि भाई मैं तेरा पुत्र हूँ, तू मेरा बाप है और तू खेल उसके साथ रहा है। फरीदाबाद आया, स्टेशन में उतरे, 3 व्हीलर में बैठे, राहुल मुंह फुला के बैठा है। पिता ने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ तुझको? कह रहे क्यों? आप उसी से बात करो ना जिससे इतने समय पे कर रहे थे। पिता समझ गए बेटे की जलन को, कहते मेरा लाल, मेरा गोपाल बच्चे, वो तो दिल्ली से फरीदाबाद का मूंगफली टाइम पास था। बोले मतलब? बोले खाने को मूंगफली होती तो हम वो खाते बिजी रहते, मूंगफली थी नहीं तो समय तो बिताना था, तो मेरी वो मूंगफली थी बेटे। लाडला तो तू ही है मेरा। काश इसी अप्रोच से आप अपने साथियों, रिश्तेदारों, मित्रों, दोस्तों के साथ व्यवहार कर पाते कि ये सब है तो मूंगफली टाइम पास। मम्मी मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी, मम्मी मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ, पापा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा डायलॉग कितना बोलते हैं ना। इधर मम्मी मरी, वो फट्टे में डाला, फूंक के घर आ जाते, बैठ के प्रोग्राम बनाते, हलवा पूड़ी बनवाएं कि खीर कचौड़ी बनवाएं, सब रिश्तेदार आए हैं, नाक नीची नहीं होनी चाहिए, अच्छी खासी पार्टी होती है उस मरने वाले के बिहाफ पर। वो बेचारे की फोटो टांग देते हैं
और उसी के कमाए हुए पैसे से लोग पार्टी करते हैं। सब वक्त पास करते हैं, सब अपना वक्त अच्छा बिताते हैं, सब एक दूसरे को धोखा देते हैं। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। पर ये धोखा इतना अच्छा लगता है कि कोई इस धोखे से बाहर नहीं आना चाहता। They love it, they sleep with it. आज ही सुबह मैं पढ़ रही थी कि एक पत्नी अपने पति को कहती है कि तुम्हें मालूम हिप्नोटिज्म किसको कहते हैं? पति ने कहा नहीं। पत्नी कहती है हिप्नोटिज्म मतलब कि जिसको हिप्नोटाइज कर दो उससे जो मर्जी चाहो तो काम करवा लो, ऐसा हिप्नोटिज्म होता है। पति ने हंस कहा चल बेवकूफ, झूठी कहीं की, इसको तो शादी बोलते हैं। जिसने कभी घर के लिए सब्जी न खरीदी हो वो 4-4 थैले उठा करके 2 बच्चे कंधे पे लाद करके भरे बाजार अपनी बेइज्जती करवाते हुए निकलता है। कहीं माँ को बोलते थे मैं तेरा लिफाफा नहीं उठा सकता हूँ, मेरी इज्जत खराब हो गई। और कहीं उसी बाजार में अपने बच्चे और अपने थैले और झोले लेकर के निकलता है और एक जिम्मेदार पिता और पति होने का फर्ज अदा करता है। और सबको ये खुशफहमी, पत्नियां बहुत होशियार हैं, वो स्वामी तो आजकल कोई नहीं बोलता, बहुत आउटडेटेड हो गया है, पर एजी ओजी कर कर के सुबह शाम पराठे खिला खिला करके उसको धुले धुलाए प्रेस किए कपड़े दे दे करके और बार बार उसको ये सुना करके साइड से मैं नहीं होती तो तेरा क्या होता, मैं नहीं होती तो तेरा क्या होता, मैं नहीं होती तो तेरा क्या होता, और ये भी बुद्धू मानने लग जाता है हाँ तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। ऐसी पॉलिटिक्स चलती। कुछ ऐसा ही काम पति करते रहते हैं, कभी कभार साड़ी ला दी, कभी कभार फूल ला दिए, मेरी अर्धांगिनी, मेरी शक्ति, तू है तो सब है, मेरी लक्ष्मी। एक पत्नी ने कहा बोले मुझे ये सब देवी देवताओं वाले नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सीधे से पैसा दो मुझको जो चाहिए, घर के बिल अदा करने हैं, ये लक्ष्मी और देवी मत बोलो मुझको। बट परस्पर, इट्स कॉल्ड इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऑफ वन अनदर। मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज जैसी शादी होती है वो यही है। एक समय में शादी का मतलब होता था इट वुड बी अ मीटिंग ऑफ 2 कंप्लीट पीपल। किसी गुरु आश्रम में किसी आचार्य के पास बैठकर वेद वेदांत वेदांगों को वो पढ़ता था, सीखता था, समझता था। कन्याओं को भी इसी तरह से विद्यावान किया जाता था और फिर उनको युद्ध कौशल, राजनीति, कूटनीति, धर्म, इस सब का ज्ञान दिया जाता। इसको कहते थे ब्रह्मचर्य का काल। Conservation of the Shakti would be done in this time. हमारे कुछ एक प्राचीन योग के शास्त्र ये कहते हैं अगर कोई स्त्री या पुरुष 25 वर्ष की आयु तक शारीरिक संबंध न बनाए, अपने वीर्य की शक्ति से रक्षा अगर वो करे तो उस व्यक्ति के नजदीक बुढ़ापा फड़क नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने मन और अपने तन की ऊर्जा को शरीर, मन और बुद्धि के विकास में लगा देता है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत वीर्यवान होकर, वीर्य शब्द का अर्थ ओज भी होता है, तेज भी होता है। तो वीर्यवान किसी को कहना ये बहुत बड़ी पदवी समझी जाती थी। वीर्यवान होने का मतलब तेजस्वी। और आदमी तेजस्वी कैसे होता है? ज्ञान से, समझ से, विवेक से। आदमी तेजस्वी होता है अपनी आंतरिक शक्तियों से, जिसमें कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं है। और भावनात्मक पक्ष को मजबूत करने के लिए ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति भावना को गुरु लोग, आचार्य लोग जागृत करने में निरंतर प्रयासरत रहते थे। और ये बात सिखाई जाती थी कि जीव तू गर्भस्थ अवस्था में भी अकेला नहीं था,
उस समय भी परमात्मा ही तेरे साथ थे, आज जीते समय में भी वही साथ हैं, और कल जब तेरे प्राण निकलेंगे, ये शरीर छूटेगा, तब उस अवस्था में भी जहाँ तुम्हारा अपना शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, उस समय पर भी परमात्मा ही तुम्हारे संगी साथी होते हैं। जय पेंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, सुखमनी साहब कहती। जिस पथ पर अंधकार है वहाँ पर भी परमेश्वर के नाम का प्रकाश होता है। जय मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम वहाँ संग तोसा। जिस मार्ग में कोई तेरा साथ नहीं दे सकता है, और कोसों कोसों मैंने मीलों दर मील तू अकेला है, अंधकार में है, उस समय पर भी परमात्मा ही तुम्हारा संग साथ देते हैं। लेकिन व्हाट हैपन्स आफ्टर द बर्थ, उसी परमात्मा, उसी दाता को ये मनुष्य भूल जाता है। देखिए, एक बड़ी अजब सी स्थिति है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आप इस दुनिया में आए नहीं हो, भेजे गए हो। आपको क्या याद पड़ता है कि आपने किसी डिपार्टमेंट में धर्मराज या विष्णु या ब्रह्मा या शिव को कोई एप्लीकेशन लिखी थी कि कृपया मुझको जन्म दे दीजिए, मुझे एक शरीर की जरूरत है? नो। क्या आपने अपने जन्म का दिन, तिथि, समय, मुहूर्त तय किया था? नहीं। हुआ ये कि एक दिन अचानक आपने अपने आप को एक शरीर में पाया, और उस शरीर में सांस चल रहे थे, आंख खुली तो बाहर दुनिया दिख रही थी, कान में शब्द आ रहे थे, तो आश्चर्य हुआ कि ये मैं कहाँ आ गया हूं। तुमने देखा छोटे बच्चे की आंखों में कितना आश्चर्य होता है। चिड़िया भी दिखता है तो हंसता है, कोई उसको बुलाए उसको आश्चर्य से देखता है, और किसी के भी पास चला जाता है। एक लंबे समय तक उसको मेरी तेरी का कोई प्रश्न नहीं है। भूख लग जाने पर दूध मिल जाए, इट इज सफिशिएंट। गीला हो जाए, उसको कोई सूखा कर दे, इज वेरी हैप्पी। आगे पीछे उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में खेलता रहता है। इज टोटली हैप्पी विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। छोटे बच्चों को रिश्तेदार शगुन में पैसे देते हैं, उन्हें नहीं पता ये क्या है, उनके लिए वो एक कागज का टुकड़ा है जिसको वो कभी फाड़ देते हैं, कभी मुंह में डाल देते हैं। माँ बाप संभालते रहते पैसे, उसको कोई मतलब नहीं है। अभी उसको न मेरी न तेरी, न माया न लोभ, कुछ नहीं, क्लीन स्लेट। रंग दिखते हैं, और सच ये है, विज्ञान आज इस बात को स्वीकार करता है कि जितने रंग एक बच्चा देख सकता है, हम अपने मन के बहुत ज़्यादा विचारों की वजह से, मन की चंचलता की वजह से, वी हैव लॉस्ट द सेंसिटिविटी टू कलर्स। कभी आपने देखा आपका छोटा बच्चा घर में कोई उसको फूल मिल जाए तो वो फूल को ऐसे देखता है जैसे कोई साइंटिस्ट उसको खोज करने वाला है, और वो उसकी एक एक पत्ती खोल देगा, वो उसके अंदर रंगों की अलग अलग विधाओं को ढूंढ रहा है, समझ रहा है क्या ये? एक सादा सा झुंझुना भी उसके कान के पास बजा दो तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आती है कि ये क्या, कौन सा ये अनहद नाद बज गया है उसके लिए। एक आश्चर्य, एक खुशी है उसको। कोई जरा सा उसको पुचकार के प्यार कर दे, हंसता है, उसके लिए उतना ही काफी है। आपने देखा कभी कभी छोटे बच्चे लोहे की कोई चीज के साथ पत्थर रगड़ते रहते हैं, ऐसी आवाज होती है कि बड़े कहते अरे बंद करो इसको, क्या कर रहा है, कान दुख गए हैं, और वो मजे से रगड़े जा रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही, इज लविंग इट। आप सोचते हो शायद वो आपको परेशान करने के लिए कर रहा है, नहीं, वो उसमें से जो आवाज निकल रही है उसकी दिलचस्पी उसमें है और उसको उसमें आनंद है। एंड द बेबी इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, वो दुनिया देख रहा है क्या, ये कहाँ आया हूं मैं। सांस भी अपने आप चलती रहती है। आप लेते हैं क्या श्वास? डू यू ब्रीथ और ब्रेथ इज हैपनिंग? डू यू ब्रीथ?
सोचो। कुछ लोगों को सोचना पड़ रहा है। चलो एक काम करो, क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोल। निशा, श्वास अंदर ले, अब बाहर नहीं छोड़ना। होल्ड इट। कैन यू होल्ड इट? अच्छा, जो बाहर छोड़ी उसको अंदर मत लेना। आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। अंदर श्वास रोकेंगे तो ऐसी तड़पन उठेगी कि हवा बाहर निकलूं निकलूं निकलूं, धक्का मार के बाहर आएगी श्वास। ऐसे ही आप श्वास बाहर छोड़ दें और सोचो कि मैं अंदर नहीं लूंगा और मैं एक ही दिन में कुंभक कर जाऊंगा। मैं ऐसी तड़प के यूं मसल खींच लेगी, डायफ्राम मसल मूव कर देगी और हवा अंदर चली जाएगी। सच तो यह है, आप अपनी इच्छा से ना श्वास ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और आपकी मर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है। आप सोचते भी नहीं है कि श्वास लेनी है, आ रही है। तुम सो जाते हो तो भी श्वास। सोचो अगर हमें सोच के श्वास लेनी पड़ती, जैसे हम सोच के हाथ उठाते हैं, उंगली हिलाते हैं, सिर हिलाते हैं, ऐसे हमें सोच के श्वास लेनी पड़ती, तो फरीदाबाद क्या दुनिया के तमाम शहरों में करोड़ों मुर्दे रोज निकल रहे होते। क्या हुआ? अरे रात सोते में सांस लेनी भूल गया। और पति पत्नी को देख रहे होते कि सांस लेती रहे अगर तो प्यार है उससे, और नहीं तो वो भी नहीं आए ना आवे, तुम सोते रहते हो, सांस चलती रहती। शरीर का एक अपना विज्ञान है। इट्स अ सेमी वॉलंटरी मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। गहरी नींद में हो, सपने में हो, बेहोश हो, कोमा में हो, नस फट गई है तो भी श्वास चल रही है। और जब तक आ रही है आ रही है, और जिस दिन ना आई ना आई। ना आपको आने का पता है कि क्यों आए हो, ना आपको जाने का पता चलेगा कि जाओगे क्यों और कब। हम नहीं जानते हैं कि हम आए क्यों हैं, हम नहीं जानते हैं कि ये शरीर मर क्यों जाता है। और सोचने की बात यह है कि आप अपने अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सोचें, जन्म होते ही एक बच्चे को किसी गैर परिवार को गोद लेने के लिए दे दिया जाता, और वो बच्चा उसी परिवार में बड़ा होता और उसको कोई नहीं बताता कि तुम्हें गोद लिया गया है। क्या उसको अपने आप मालूम चल जाएगा कि ये मेरा पिता नहीं है या ये मेरी माँ नहीं है? उसकी उतनी ही ममता उन लोगों में हो जाती है। मन जब शरीर में अपने आप को देखता है और बाहर दुनिया दिखती है, और अब इस दुनिया में इतना रस दिखता है, इतना स्वाद दिखता है, इतनी अट्रैक्शन दिखती है कि मन भाग भाग के बाहर संसार में जाने की इच्छा रखने लगता है। ये किसी के मन को सिखाया नहीं गया। But externalization of the mind happens automatically. मन अपने आप बाहर भागता है। सब कुछ तो अपने आप हो रहा है, लेकिन इस अपने आप होते कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप ये ना समझें कि आप यहाँ क्यों हैं, किस लिए हैं, किस वजह से हैं, कब तक हैं, तो तुम्हारा जो एग्जिट होगा वो भी बड़ी बेहोशी में हो जाएगा। इस दुनिया से जाना बड़ी बेहोशी में हो जाएगा। और अगर शास्त्र अनुसार हम चलें तो जो बेहोशी में जाते हैं वो बेहोशी में आ भी जाते हैं, जैसे अभी बेहोशी में आ गए। It's a big question. Why have you taken birth? You can't say you took the birth, birth happened to you. और जन्म के बाद इस शरीर के साथ इतनी जोर से मैं पना और मेरा पना जुड़ जाता है कि फिर इस शरीर से हम अलग होना नहीं चाहते हैं। और मृत्यु का ख्याल भी, विचार भी, कोई बात भी करे तो बड़ी घबराहट होती है कि मौत के बारे में तो बात भी मत करो। कुछ चीज़ों को समझ लीजिए।
जब मैं कह रही हूँ समझ लीजिए, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लीजिए। सुनना समझना नहीं होता है, दो चीज़ें हैं। यू कैन लिसन एंड यू कैन अंडरस्टैंड। What happens most of the time is people listen, but they don't understand. सुनने से समझना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर समझे नहीं तो सुनना व्यर्थ है, पर सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे? इसलिए समझने के लिए सुनना सार्थक है, पर सुन के समझेगा नहीं तो सुनना व्यर्थ है। सुनना बहुत जरूरी। हमारे आचार्य और हमारे महात्मा और ऋषिजन और ये सब बोधवान व्यक्तियों ने एक बात बहुत जोर से समझाई कि इस दुनिया में आपका जो आना हुआ है वो भले बेहोशी में हुआ हो, पर कुछ ऐसा करिए कि अब इस बेहोशी को तोड़िए और जागिए और समझिए। Who are you? Why are you? What are you? You need to go into these questions and you need to look for answers, not hypothetically, not intellectually, but realistically, experientially. मैं आपसे पूछूं आप यहाँ क्यों हो? बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है आपने, आप बोलने लग जाओगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये जवाब बहुत कॉमनली सब लोग दे देंगे। अपने आप को जानने के लिए ये दूसरा कॉमनली जवाब दिया जाता है। पर सवाल ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि भगवान की प्राप्ति या आत्मज्ञान के लिए ही ये मानव जन्म मिला है, तो फिर तुम वो काम कर क्यों नहीं रहे? Why not? You aren't doing this. आप बिल्कुल नहीं तड़प रहे कि अरे मैं 70 साल का हो गया, मुझे अभी तक नहीं पता भगवान कौन है। आपको कभी कोई तड़प नहीं आती है कि शरीर अब बूढ़ा हो रहा है और मिडिल एज आ गई है, जल्दी ही शरीर की वो शक्ति वो सामर्थ्य नहीं रहेगी, तो मुझे जो काम करना है वो तो मैंने अभी तक किया नहीं है। इसका मतलब आपने ये बातें सिर्फ सुनी हैं, समझी नहीं है। आपने ये बातें सिर्फ पढ़ी हैं, समझी नहीं हैं। और आपके अंदर अभी वो भूख जागृत नहीं हुई है, जिस भूख की वजह से आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लग जाते। यू आर हैप्पी इन योर इग्नोरेंस। अपने अज्ञान में बहुत कंफर्टेबल हो, आपको वो कुछ पीड़ा नहीं देता है, आपको कुछ वो दुख नहीं देता है। थोड़ा इस बात को समझने की चेष्टा करें जो मैं कह रही हूं। आप इस जगत में, इस विश्व में अकेले हो, एक्सेप्ट इट। आपके आसपास करोड़ों लोग हों, लाखों हों, सैकड़ों हों, कुछ 100 हों, गिनती के कुछ लोग हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनसाइड यू आर अलोन। लोग अक्सर ये बोलते हैं मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, अकेला रहना पड़े तो डर लगता है। मैं ये कहती हूँ कि आप जब अकेले होते हैं, सच तो ये है कि उस समय भी आप अपने आप के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते हैं। और जब आप भीड़ के साथ होते हैं, रिश्तेदार या परिवार के साथ होते हैं, उस समय भी आपको अपना आप भूलने के लिए बहुत अच्छे एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में आप बिजी हो जाते हैं। कुछ खेलो, कुछ खाओ, कहीं जाओ, कहीं आओ, कोई सिनेमा, कोई शॉपिंग, कोई क्रिकेट, कोई मैच। तो इन एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में हम इतना उलझ जाते हैं, थक हार के फिर रात को सो जाते हैं। इतना समय फुर्सत किसके पास है कि कोई ये सोचे कि मैं अपने आप को अभी नहीं जानता। एक फकीर बैठे हुए थे पेड़ के नीचे अकेले। गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्होंने जब देखा तो वो भाग के आए पास में। प्रणाम महाराज, हमने देखा आप अकेले बैठे हैं, सोचा आपके साथ कोई तो बैठे तो हम बैठते हैं आपके साथ। महात्मा ने कहा किसने कहा तुमको कि मैं अकेला बैठा था? सच तो यह तुम्हारे आने के बाद अकेला हो गया।
मतलब बोले जब तक तुम यहाँ नहीं थे, मैंने अपने मन को अपने मालिक के साथ, मन को अंतर्मुख करके अपने परमेश्वर के साथ अपने सूरत को जोड़ रखा था। तुम आए, बुलाया, पुकारा, आउट ऑफ कर्टसी मुझे तुमको उत्तर देना पड़ा। तो जिस स्थिति का मैं आनंद ले रहा था उसको छोड़ करके मन को बाहर लाना पड़ा और तुमसे बात करनी पड़ी। पहले अकेला नहीं था, अब हो गया। कैन यू इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ लाइफ वुड दैट बी, जहां आप अपने मालिक के साथ ही बहुत खुश हैं, अपने साहिब के साथ ही खुश हैं। अभी तो तुम आंख बंद करते हो, अंदर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखता, और उस अंधेरे में देख के घबराहट होती, लग आंख खोलो, बाहर कुछ देखो, घूमो फिरो, कुछ करो। आंख बंद करके बैठने से क्या होगा? लेकिन जिसको आंख बंद करके कुछ करना आ गया, सच तो ये है कि वो बहाने तलाशता है कि कैसे वो फिर वक्त निकाले जिस वक्त में वो अकेला हो सके और अपने उस असली काम को कर सके जिस काम को करना आवश्यक है। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप घर में मान लीजिए अकेले हों तो आप क्या करते हैं? 100 में से 90 दफे आप फोन में किसी से, दोस्त मित्र रिश्तेदार से बात करेंगे। 100 में से 95 दफे यह भी संभव है कि आप टीवी देखते हैं। कुछ चांस इस बात का भी है कि तुमको घर में कोई है नहीं तो मैं क्यों घर में रहूं, तो घर को लॉक करके खुद ही विंडो शॉपिंग के लिए निकल जाते हो। क्या कभी ऐसा वक्त तुम्हारे जीवन में आ सकता है, सोचें, कि आप घर में अकेले हैं और आप न तो कुछ टीवी देखें, ना कोई अखबार पढ़ें, ना कोई मैगज़ीन पढ़ें, ना किसी रिश्तेदार से, मित्र से फ़ोन में बात करें, ना इंटरनेट को इस्तेमाल करें, और बस अपने अंदर उतर जाएं। जो ये करना जानते हैं उन्हीं को हम साधक कहते हैं। We call them spiritual aspirant who is happy with oneself. कबीर साहब का बड़ा सुंदर शब्द है। कबीर जी बोलते हैं, साहिब तेरा दिल में बैठा, साहिब तेरा दिल में बैठा, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, अब क्यों डोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, भारी भई अब क्यों तोले।